अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये अपडेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस वीक सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, मल्टीपल कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाले हैं। टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, भेल, डाबर, कोल इंडिया, विप्रो, हनीवेल ऑटोमेशन जैसे बड़े नेम एक्स डिविडेंड होने वाले हैं। साथ ही बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू और बायबैक जैसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस भी लाइंड अप हैं। वीडियो के एंड में आपको पता होगा कि कौन सी कंपनी सबसे बड़ा डिविडेंड दे रही है और कौन सी रिकॉर्ड डेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कॉर्पोरेट एक्शन शुरू करने से पहले सिर्फ कुछ मिनट्स में देखते हैं आज की टॉप मार्केट अपडेट्स। सबसे पहली और इंडिया की फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी न्यूज़, गवर्नमेंट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फेज 2 अप्रूव कर दिया है। इसके लिए लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेट किया गया है। साथ ही मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए भी 62,500 करोड़ रुपीस अप्रूव हुए हैं। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि पहले अप्रूव किए गए सेमीकंडक्टर प्लांट्स में से 3 प्लांट्स ने कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। मतलब इंडिया ग्रेजुअली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव माना जा रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर से एचडीएफसी लाइफ ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। कंपनी का क्वार्टर 1 नेट प्रॉफिट अराउंड 12% ग्रो होकर 611 करोड़ रुपीस पहुंच गया। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस भी 879 करोड़ रुपीस हो गया और कंपनी की मार्केट शेयर भी स्टेबल बनी हुई है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। अब बात करते हैं इस वीक के अर्निंग सीजन की। 16 जुलाई को काफ़ी बड़ी कंपनीज क्वार्टर 1 रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली हैं। लिस्ट में शामिल हैं विप्रो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक महिंद्रा, आईटीसी होटल्स, पॉलीकैब, 5 पैसा कैपिटल। रिजल्ट सीजन में इन स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। अपडेट नंबर 4 है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी इम्प्रेसिव नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट 52% से ज़्यादा बढ़कर 155 करोड़ रुपीस पहुंच गया। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई। अब बात करते हैं एक और अपडेट की, रियल एस्टेट सेक्टर से। रेमंड रियल्टी ने मुंबई के पेरेल एरिया में एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट साइन किया है। प्रोजेक्ट की एस्टिमेट वैल्यू लगभग 8,500 करोड़ रुपीस है। ये रेमंड रियल्टी के मुंबई में अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। एक और अपडेट की बात करें तो फ्यूचर जाइंट आइकिया ने इंडिया को लेकर एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है। कंपनी 2030 तक इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा करेगी। इस इन्वेस्टमेंट का फोकस होगा नए स्टोर्स, ऑनलाइन एक्सपेंशन और लोकल सोर्सिंग पर होगा। ईवी सेक्टर से एथर एनर्जी को गवर्नमेंट बैक्ड इंडिया जापान फंड से 200 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रपोज्ड 1200 करोड़ रुपीस फंड रेजिंग का हिस्सा है। इसके साथ हीरो मोटर कॉर्प भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बना हुआ है। कोल इंडिया और उसकी सब्सिडी सीएमपीडीआई के इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। दोनों कंपनीज बोर्ड मीटिंग में क्वार्टर 1 FY27 रिजल्ट्स अप्रूव करेंगी और इंटीरियम डिविडेंड पर भी डिस्कशन किया जाएगा। सीएमपीडीआई की मीटिंग 20 जुलाई को है और कोल इंडिया की बोर्ड मीटिंग 27 जुलाई को स्केड्यूल है। अगर डिविडेंड अनाउंस होता है तो कोल इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ और रिसेंटली अनाउंस डिविडेंड के बारे में। एंजल वन ने 1 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इंडिजन ने 2 रुपीज़ 25 पैसे पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सिल्क काला मंदिर ने 1 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया है। और रूट मोबाइल ने 23 जुलाई को रिजल्ट के साथ डिविडेंड कंसीडर करेगा। वेदर अपडेट भी मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में मानसून डिफेक्ट पहले के कंपैरिजन में काफ़ी रिड्यूस हुआ है। बेटर रेनफॉल एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डिमांड के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। क्रूड ऑयल प्राइसेस $79 पर बैरल के ऊपर पहुंच गए हैं और यूएस और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन की वजह से ऑयल सप्लाई कंसर्न्स दोबारा बढ़ गए हैं। चाइना की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से वीक रही है, जिससे ग्लोबल डिमांड को लेकर कंसर्न बने हुए हैं। दूसरी तरफ एआई डिमांड की वजह से एएसएमएल ने अपना 2026 सेल्स फॉरकास्ट फिर से इंक्रीज कर दिया है। ब्लैक रॉक ने भी रिकॉर्ड असेट्स अंडर मैनेजमेंट रिपोर्ट किया, जो $15 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गया। और पेमेंट सेक्टर में भी एक बड़ी न्यूज़ ये है कि स्ट्राइप और एडवेंट इंटरनेशनल ने पेपल को एक्वायर करने के लिए $53 बिलियन से ज़्यादा की ऑफर दी है।
अब बात करते हैं इस वीक के सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस की। हर बार की तरह एक छोटा सा रिमाइंडर, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी डिविडेंड, बोनस या स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जनरली एक्स डेट से पहले शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस वीक के कंप्लीट कॉर्पोरेट एक्शन कैलेंडर की। 16 जुलाई को कॉर्पोरेट एक्शंस में होने वाले जो स्टॉक्स हैं वो हैं, सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड्स की। एडोर वेल्डिंग फाइनल डिविडेंड 23 रुपीज़ पर शेयर, Benares Hotels final dividend 25 rupees per share, Craftsman Automation final dividend 11 rupees 25 paise per share, Windlass Biotech final dividend 6 rupees 30 paise per share, Coromandel International final dividend 2 rupees per share, Canara Robeco AMC final dividend 2 rupees 50 paise per share। और इस दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन डिविडेंड कॉर्पोरेट एक्शन है फ्रूट एंड फार्मास्यूटिकल का 2:1 बोनस इश्यू। मतलब अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर होगा तो आपको 2 एडिशनल शेयर्स मिलेंगे। 17 जुलाई को मेगा डिविडेंड डे है। इस दिन 50 से भी ज़्यादा कंपनीज एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगी, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़े और पॉपुलर नेम्स देखते हैं। टीसीएस, सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस 12 रुपीज़ पर शेयर का इंटीरियम डिविडेंड के लिए एक्स डिविडेंड होने वाली है। आईटी सेक्टर का ये सबसे क्लोजली वॉच्ड कॉर्पोरेट एक्शन रहेगा। कोटक महिंद्रा बैंक फाइनल डिविडेंड 65 पैसे पर शेयर। गवर्नमेंट पीएसयू जाइन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल फाइनल डिविडेंड 1 रुपीज़ 40 पैसे पर शेयर। डाबर इंडिया एफएमसीजी जाइन फाइनल डिविडेंड 5 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर। क्यूमिंस इंडिया 46 रुपीज़ पर शेयर। और इस वीक के हाईएस्ट कॉर्पोरेट एक्शन पे आउट्स में से एक भी यही है। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया फाइनल डिविडेंड 110 रुपीज़ पर शेयर। पी फिजर इंडिया फाइनल डिविडेंड 75 रुपीज़ पर शेयर। हेल्थ केयर सेक्टर का भी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट देखने को मिल रहा है। श्री सीमेंट का फाइनल डिविडेंड 70 रुपीज़ पर शेयर। सीमेंट सेक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। और अब बात करते हैं इस वीक के सबसे बड़े डिविडेंड्स की। एमआरएफ फाइनल डिविडेंड 229 रुपीज़ पर शेयर अमाउंट के हिसाब से ये इस वीक के हाईएस्ट डिक्लेयर डिविडेंड्स में से एक है। और भी इम्पॉर्टेंट डिविडेंड्स, इस वीक के डिविडेंड होने वाले कुछ और पॉपुलर स्टॉक्स हैं। लुपिन इंडिया का 18 रुपीज़ का डिविडेंड, ब्लू स्टार 8 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड, न्यूजिन सॉफ्टवेयर 6 रुपीज़ का डिविडेंड, सोनाटा सॉफ्टवेयर 4 रुपीज़ 15 पैसे का डिविडेंड, हैप्पीस्ट माइंड्स 3 रुपीज़ 65 पैसे का डिविडेंड, जुबलियन फूडवर्क से 1 रुपीज़ 20 पैसे का डिविडेंड, यूपीएल 6 रुपीज़ का डिविडेंड, सिम्फोनी 5 रुपीज़ का डिविडेंड, वी टैक वाबैक 5 रुपीज़ का डिविडेंड, बिकाजी फूड्स 1 रुपीज़ 25 पैसे का डिविडेंड, सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया 1 रुपीज़ 30 पैसे का डिविडेंड, नारायण हेल्थ 4 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड, जेके लक्ष्मी सीमेंट 6 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड और जेंसर टेक्नोलॉजीज 12 रुपीज़ 60 पैसे का डिविडेंड। और यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी भी 40 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड के लिए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगी। साथ ही केफिन टेक्नोलॉजीज भी इस वीक के डिविडेंड लिस्ट का इंपॉर्टेंट नेम है। अगर हाईएस्ट डिविडेंड की बात करें तो लिस्ट में एमआरएफ 229 रुपीज़ पर शेयर, हनीवेल ऑटोमेशन 110 रुपीज़ पर शेयर, पी फिजर 75 रुपीज़ पर शेयर, श्री सीमेंट का डिविडेंड 70 रुपीज़ पर शेयर, क्यूमिंस इंडिया 46 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड, यूटीआई एएमसी 40 रुपीज़ का डिविडेंड, एलएमडब्ल्यू 35 रुपीज़ का डिविडेंड, अतुल 30 रुपीज़ का डिविडेंड, बनारस होटल्स 25 रुपीज़ का डिविडेंड और एडोर वेल्डिंग का 23 रुपीज़ का डिविडेंड। ये कंपनीज अमाउंट के हिसाब से इस वीक के टॉप डिविडेंड पेयर्स हैं। डिविडेंड के अलावा कुछ और कॉर्पोरेट एक्शंस भी हैं, जैसे स्टॉक स्प्लिट। इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से रिड्यूस होकर 2 रुपीज़ हो जाएगा। इसका मतलब एक एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीपल शेयर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन कंपनी की ओवरऑल वैल्यू सेम रहेगी। बोनस इश्यू की बात करें तो फ्रूडेंट फार्मास्यूटिकल 2:1 बोनस इश्यू, हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर्स। राइट इशू की बात करें तो मिनोल्टा फाइनेंस राइट इशू के लिए एक्स डेट पे ट्रेड करेगी। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर नए शेयर्स लेने का ऑप्शन मिल सकता है। बायबैक के अंदर ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स बायबैक कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए एक्स डेट पर ट्रेड करेगी। बायबैक में कंपनी अपने ही शेयर्स इन्वेस्टर्स से परचेज करती है, जिससे आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो सकते हैं। एमलगेमेशन में जीबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एमलगेमेशन रिलेटेड कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एक्स डेट पर ट्रेड होगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स डेट पर ट्रेड करेगी।
अपकमिंग रिकॉर्ड डेट्स के अंदर इस वीक के बाद कुछ और कॉर्पोरेट डेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हॉकिंग्स कुकर्स ने 22 जुलाई को रिकॉर्ड डेट फिक्स की है और कंपनी 140 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देगी। डीएलएफ ने 27 जुलाई को 8 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट अनाउंस की है। एंजल वन की रिकॉर्ड डेट है 21 जुलाई। रूट मोबाइल 23 जुलाई को रिजल्ट के साथ डिविडेंड कंसीडर करेगी और 29 जुलाई को रिकॉर्ड डेट रहेगी अगर डिविडेंड अप्रूव होता है। इंजन की रिकॉर्ड डेट है 31 जुलाई। इस वीक डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कॉर्पोरेट एक्शंस रहने वाले हैं। एक तरफ टीसीएस, एमआरएफ, हनीवेल ऑटोमेशन, पी फिजर, क्यूमिंस इंडिया, श्री सीमेंट, यूटीआई एएमसी और डाबर जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स एक्स डिविडेंड जा रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रूडेंट फार्मास्यूटिकल का बोनस इश्यू, इंडियन टोनर्स का स्टॉक स्प्लिट, ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स का बायबैक और मिनल्टा फाइनेंस का राइट इश्यू। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट को हमेशा ध्यान से ट्रैक कीजिए। डिविडेंड सिर्फ पे आउट का नेम है। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अर्निंग्स ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।